हेलो स्टूडेंट को एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यपत्रक 61 में आज हम इसको पढ़ेंगे और आप सभी के साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो 61 है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना। तो देखिए आपका ये नीचे गद्यांश दिया गया है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय में उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने दाहिने हाथ से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करता था तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। तो इसी प्रकार हमें पंच का क्वेश्चन का आंसर देना है। महात्मा गांधी के पास पत्र किस नाम से आते थे? तो महात्मा गांधी इंडिया के नाम से प्रश्न पत्र आते थे। ठीक है, दूसरा है आपका प्रश्न, महात्मा गांधी किस हाथ से पत्र लिखते थे? महात्मा गांधी दोनों हाथों से पत्र लिखते थे। तीसरा है पत्र का जवाब देने में गांधी जी का क्या विचार रखते थे? गांधी जी पत्र मिलते ही उसका जवाब तुरंत लिखने का विचार रखते थे। चौदह है यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किस किस को पत्र लिखेंगे? तो भाई मैं तो सबसे ज्यादा हम अपने चाचा जी को पत्र लिखेंगे, दादाजी को लिखेंगे, बुआ जी को लिखेंगे। उनको सबको पत्र लिखना चाहेंगे अगर हमें ऐसा मौका मिले तो। आप किसे लिखेंगे वो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे बड़े भाई को, बड़ी बहन को। पांचवा है आपका पढ़ने में आई समस्याओं को लेकर एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखिए तथा उसे पोर्टफोलियो में लगाइए। तो ये आप ये वाला है, आप आपके जो टीचर हैं, आपके अध्यापक है, अध्यापिका है, उनकी सहायता से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं और पोर्ट में पोलियो में लगा सकते हैं। ठीक है, आगे है आपका 62, कार्यपत्रक 62 है। तो देखिए गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। मदनपुर गांव में एक दिन शेर आ गया। क्या आ गया? शेर आ गया। सभी लोग उससे डरकर घरों में छुप गए। और सही है यार, हमारे घर में भी अगर शेर आ जाएगा तो हम भी डरकर छुप जाएंगे। एक युवक आगे आया और कहने लगा कि कब तक हम इस शेर से डरेंगे और घरों में किस तरह कब तक छिपकर बैठे रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसा एक हिम्मत वाला आदमी जरूर आता है, हमेशा आता है। हमने कई फिल्मों में भी देखा है और रियल में भी देखा है। कई चीजें होती हैं जो बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं। सभी जानते थे कि शेर से लड़ना आसान नहीं होता। सभी जानते थे कि शेर से लड़ना कोई आसान नहीं है, लेकिन उससे पीछा तो छुड़ाना बहुत जरूरी है। अगले दिन सभी ने शेर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। देखो सभी लोग मिलकर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है और उससे हिम्मत भी मिलती है। लोगों ने मिलकर पेड़ पर एक जाल बांध दिया, एक बकरी को भी वहां पर बांध दिया। कुछ देर बाद जाल को खींच दिया और शेर जाल में फंस गया। उसके बाद वन विभाग के सदस्यों को बुलाया गया और शेर को पुनः जंगल में छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार एक कहानी है, तो हमें भी बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आगे देखिए, इसका पहला प्रश्न है आपका। आप ये आंसर दे सकते हैं। देखिए सोच के बताइए, यदि शेर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? लोग हमेशा डरे और सहमे रहते। दूसरा है, लोग शेर से डरे हुए क्यों थे? शेर उन्हें दोस्ती नहीं कर रहा था, बल्कि शेर उन्हें खाता। तीसरा है, दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। तो जंगल का राजा कौन होता है? शेर। क्या है बहुरंगी पंखों वाला पक्षी? मोर। लंबी गर्दन वाला जानवर होता है ऊंट और जिराफ। आगे देखिए, पंक्तियां पूरी करिए। मुझे स्कूल का गृह कार्य करना है क्योंकि आज टीचर जांच करें। क्या है आपका? मुझे खेलना पसंद है क्योंकि खेलने से शरीर मजबूत होता है। यह है आपका, मुझे खाना खाना है क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख है। पांचवा है, देखिए शेर जंगल को छोड़कर गांव में क्यों आया होगा? देखिए तो शेर रास्ता भटक गया होगा या गांव से उसे खाने के लिए जानवर आसानी से दिख गए होंगे, इसलिए वो जंगल से शेर गांव में आ गया। और कभी कभी भटकते हुए पानी के लिए भी शेर गांव में आ जाते हैं। और कभी कभी जैसे कि कोई भैंस वगैरह, गाय का जो बछड़ा होता है, भैंस का बछड़ा होता है, उन्हें उनकी खुशबू आ जाती है दूर से ही, मतलब कि यहाँ पे एक जान मतलब गाय का बच्चा है या भैंस का बच्चा है, तो उनको खाने के लिए भी जो शेर होता है वो आ जाता है। छठा है, आपको गांव वालों को शेर से बचाना हो तो आप क्या करेंगे? हम वन विभाग वालों को सूचित करेंगे, भाई हमें तो इतनी हिम्मत है नहीं।
हाँ, गांव वाले इकट्ठा होके हम उस शेर का सामना जरूर कर सकते हैं योजना बनाकर, लेकिन सबसे पहले हम वन विभाग वालों को सूचित करेंगे, लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील करेंगे और लोगों से कहेंगे कि वो घर के अंदर रहे और सुरक्षित रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वर्कशीट है पूरी होती है। आगे देखिए, आगे है आपकी कार्यपत्रक 63। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज है, अपनी कल्पना से कहानी बनानी है। वैसे तो आप अपनी कल्पना से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, पर हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर लेते हैं। तो आपकी हेल्प करने के लिए देखिए, मेरा गांव देखिए, कितना प्यारा मेरा गांव, पीपल दादा देते छांव, भीनी भीनी हवा मचलती मेरे आंगन आती, मैदानों में चरती गायें इतराती इठलाती, रोज सुबह चिड़िया का गुंजन मीठे गीत सुनाता, बच्चों की किलकारी सुनकर मन पुलकित हो जाता, पगडंडी पर चलते चलते यहाँ नहीं थकते हैं पांव, इतना प्यारा मेरा गाँव। ठीक है, तो देखिए अब इसी को आपको कल्पना से बनाना है। तो देखिए हम कल्पना से बनाते हैं, कितना प्यारा मेरा गांव, बरगद दादा देते छां। पीपल की जगह हमारे यहाँ पे बरगद दादा है, तो हमने यहाँ पे लिखा है बरगद दादा देते छां। भीनी भीनी हवा मचलती, गाँव में भीनी भीनी हवा है जो मचल जाती है, खलिहानों से आती, और यहाँ पे मैदानों से नहीं आती, यहाँ खलिहानों से आती है। जो भीनी भीनी हवा कहाँ से आती है, खलिहानों से आती है। जंगल में चरती गाय, और यहाँ पे गाय है जो जंगल में चरती है और खिलाती है और उतराती है। कोयल और मोर का बोलना, और यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है गाँव में, कोयल और मोर का बोलना मेरे मन को भाता है, बरसातों में पर्वत, जो बरसातों में पर्वत है, बादल प्यारा प्यारा लगता है। बरसातों में पर्वत पर बादल भी प्यारा प्यारा सा लगता है। तो ये हमने हमारी कल्पना से बनाई है कविता। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखिए, आगे है आओ, दूसरा प्रश्न है आपका, आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं और बनाते हैं। तो देखिए, सारी रेत, सारी रेत चीनी बड़ा मजा आता, सारी रेत क्या होती, चीनी होती तो बड़ा मजा आता, बाग लगे आम के होते तो बड़ा मजा आता, किसके होते, आम के, शरबत के झरने होते तो बड़ा मजा आता, हलवे का तालाब होता तो बड़ा मजा आता, हर पर्वत बर्फी का होता तो बड़ा मजा आता, खाने के मिठाई के बगीचे होते, होती, बड़ा मजा आता, घर पर लड्डू उगते, फूलों की जगह क्या उगते, लड्डू उगते तो हमें बड़ा मजा आता, 1 रुपए किलो मिलती मिठाई तो बड़ा मजा आता, कितने रुपए किलो, 1 रुपए किलो, रुपए होते पास 1000 बड़ा मजा आता, हमारे पास 1000 रुपए होते तो हमें बहुत मजा आता। तो इस प्रकार से आपकी ये पोएम में ये भी पूरी होती है। तो हम आगे आपको मिलेंगे अगली वर्कशीट में, और प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर से एक बार फिर से थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।